हिंदी व्याकरण में हम शब्द पढ़ रहे थे और शब्द में हमने कितने प्रकार के शब्द होते हैं ये जानने का प्रयास करा। तो आज हम कर रहे हैं शब्दों में व्याकरणिक आधार पर शब्द, व्याकरणिक आधार पर शब्द। संभवतः हिंदी व्याकरण का सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है व्याकरणिक आधार पर शब्दों के प्रकार, क्योंकि यही हमें बताते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये 5 आधार हैं व्याकरणिक शब्दों के आधार पर, जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है और अव्यय है। ये पांचों ही हमारे व्याकरण का लगभग 50% से अधिक हिस्सा कवर करते हैं। क्योंकि जैसे हम प्रश्न पत्रों में देखते हैं आजकल की, इसमें आपके कारक होते हैं, लिंग होते हैं, वचन है, काल है, वाच्य है। ये सब क्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। यानी कि जब हम क्रिया का टॉपिक कर रहे होंगे तो वो सारी चीजें भी यहीं कवर हो जाती हैं। तो व्याकरण का अधिकतम हिस्सा अगर हम देखें कि हमारे जो व्याकरण में वर्णमाला है और व्याकरण में जो वाक्य हैं उनको छोड़ दें तो बाकी का हिस्सा सारा हिंदी में आपके शब्दों से होता है। उसमें भी व्याकरणिक शब्द, व्याकरणिक शब्दों में सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इनके विषय में जानेंगे हम। सबसे पहले संज्ञा के विषय में जानेंगे। संज्ञा क्या है? संज्ञा, संज्ञा का मतलब है नाम। हमारा ये जो ब्रह्मांड बना है ये किसी मैटर से बना है, यानी कि किसी न किसी द्रव्यमान से निर्मित है, और जिसका भी द्रव्यमान है उसका कोई भौतिक अस्तित्व होता है। भौतिक अस्तित्व होता है, तो भौतिक अस्तित्व है तो स्वाभाविक है कि उस भौतिक अस्तित्व यानी कि उस मैटर का कोई नाम होगा, और नाम को ही हम बोलते हैं संज्ञा। अब भौतिक अस्तित्व अलग अलग तरह के हैं, इसीलिए हमने इनको 3 भागों में बांट लिया है। एक को बोलते हैं वस्तु, एक को बोलते हैं स्थान और एक को बोलते हैं प्राणी। प्राणी में, प्राणियों के नामों में हम उन सबको रखते हैं जिनमें प्राण है और जो चल फिर सकते हैं। प्राणी में पेड़ पौधे को नहीं रखते हैं, उन्हें हम वस्तु में रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्राणी में उन सब, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, जानवर, इंसान, जो भी हो, सब प्राणी में आएंगे। यानी कि इन सभी के नाम क्या होंगे? संज्ञा। यानी कि इसका कोई ना कोई नाम होगा प्राणी का। मान लो हमने किसी को कछुआ कहा, किसी को सांप कहा, किसी को कबूतर कहा, किसी को गाय कहा, किसी को राम कहा, किसी को श्याम कहा, सबके अपने अपने नाम है। मनुष्य कहा, जानवर कहा, वो सब क्या है? प्राणी में आ जाते हैं। स्थान का मतलब है जो बड़े एरिया, मतलब जो बड़े क्षेत्रफल में स्थित होते हैं उनको हम स्थान बोल देते हैं। जैसे घर है, घर एक स्थान है, बाजार है एक स्थान है, प्रदेश है एक स्थान है, विश्व है एक स्थान है, महासागर है एक स्थान है, नदी है एक स्थान है, झील है एक स्थान है। वैसे सब मतलब जो भी बड़े आपके क्षेत्रफल वाली चीजें होती हैं उनको हम स्थान में रख लेते हैं, और जिनका क्षेत्रफल कम होता है उन चीजों को हम वस्तु में रख लेते हैं। तो भौतिक अस्तित्व जिनका भी है उनको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। इसीलिए जब भी हम किसी संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा होता है किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नामों को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा, जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं है उसका भी नाम। अब भौतिक अस्तित्व जिसका नहीं है उसका नाम क्या हो सकता है? जो हमारा मन की स्थितियां हैं, यानी कि भाव, यानी कि भाव। जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, भौतिक अस्तित्व नहीं है जिनका, वो क्या है? भाव, ठीक है। तो भावों को भी हम क्या बोलते हैं? भावों के नामों को भी संज्ञा बोलते हैं। जैसे हमारे मन के अंदर खुशी का माहौल है तो हमने कहा आनंद। अपने मन के जो भाव है उसे आनंद नाम दिया। अपने मन के भाव को
हमने दया नाम दिया, अपने मन के भाव को हमने दुख नाम दिया, सुख नाम दिया, तो वो सब भी क्या होंगे? संज्ञा। तो सीधा सा अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में जो भी आपके द्रव्यमान वाली चीज है उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होगा, और नाम का मतलब ही क्या होता है? संज्ञा। तो साधारण पे हमें संज्ञा को समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि संज्ञा होती क्या है, क्योंकि हम संज्ञा की बात कर रहे हैं। अब हम संज्ञा में ही जाएंगे सीधे। संज्ञा, संज्ञा का मतलब है किसी वस्तु, प्राणी और स्थान, ये तो आपके भौतिक अस्तित्व है जिनका, और उसके अलावा जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है उसको हम दूसरे उसमें लिख लेते हैं मनोभाव, यानी कि मन की स्थिति। तो वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, स्थान का नाम और मनोभाव का नाम संज्ञा है। और इस संसार में जो भी जिसका भी भौतिक अस्तित्व है वो इन तीनों में से किसी के अंदर आएगा ही आएगा, चाहे वो इंसान होगा, चाहे वो क्या इंसान है। मान लो आपने कहा आदमी, आदमी एक प्रजाति का नाम है, आदमी एक प्रजाति का नाम है तो उसे हम प्राणी में रख लेते हैं क्योंकि उसमें जीवन है। उसके अलावा आपने कहा गाय, तो गाय एक प्राणी है। आपने कहा कछुआ, कछुआ एक प्राणी है, तो कछुआ एक प्राणी का नाम है। वैसे ही क्या वस्तु, आपने कहा एक कलम, तो कलम क्या है? एक वस्तु है। आपने कहा स्टूल, स्टूल क्या है? एक वस्तु है। आपने कहा टेबल, टेबल क्या है? एक वस्तु। आपने कहा सेब, सेब क्या है? एक वस्तु। ठीक है, हर किसी का नाम है। और वैसे ही क्या स्थान, आपने कहा क्या? घर, आपने कहा कक्षा, आपने कहा क्या? लोहा घाट, आपने कहा इंडिया, आपने कहा उत्तराखंड, या जो भी किसी भी, या आपने कहा सागर, नदी, सब स्थान है। तो आपके इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो इस तीनों में आ जाएंगी। जिसमें जीवन है वो प्राणी में आ जाएगा और उसका नाम क्या होगा? संज्ञा। कोई भी वस्तु है छोटी आपकी क्षेत्रफल घेरने वाली, उसे हम क्या बोल देते हैं? वस्तु। जो जड़ बड़े आकार में क्षेत्रफल ज्यादा है जिसका, उसे क्या बोल देते हैं हम? स्थान। तो तीन के अलावा कुछ नहीं हो सकता इस संसार में जिसका भी भौतिक अस्तित्व है, इन तीनों में से एक में आ जाएगा। जैसे आकाश बड़ा क्षेत्र है तो वो किस में आ जाएगा? स्थान में। तो एक ऐसा स्थान जिसका नाम क्या है? आकाश है, यानी कि आकाश शब्द क्या होगा? संज्ञा। जैसे प्राणी है, प्राणी में आपका गाय है, तो गाय यानी कि उस प्राणी का नाम है गाय, तो गाय शब्द क्या होगा? संज्ञा। जैसे आपने कहा वस्तु, वस्तु में इसका नाम, इस वस्तु का नाम क्या है? कलम है, तो हमने क्या कहा? वस्तु, यानी कि कलम शब्द क्या होगी? संज्ञा। ठीक है, तो भौतिक अस्तित्व हम तीन भागों में बांट देते हैं। बाकी जैसे मनोभाव है, मन की स्थितियां हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? वो सब आ जाएंगे आपके भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसीलिए हमें संज्ञा पढ़ते समय सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है कि संज्ञा होती क्या है। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारे लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि होता क्या है अक्सर हम एग्जाम से पहले याद करने लग जाते हैं कि इसका उदाहरण ये है, इस शब्द में ये संज्ञा होगी। तो इस प्रकार तो संसार में अरबों वस्तुएं हैं और उनका कोई ना कोई नाम है, तो हम पर्टिकुलर किस किस का नाम याद रखेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि हम इन्हें वर्गीकृत कर ले कि इसका किसी भी चीज का नाम होगा तो नाम हमेशा क्या होगा? संज्ञा। और नाम के अंतर को हमने तीन भागों में बांट दिया। किसी भी चीज को हम या तो वस्तु कहेंगे या प्राणी कहेंगे या स्थान, और इनमें से जिसके भी अंतर्गत आएगा उसका कोई ना कोई नाम होगा और वही नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा। और वैसे ही मनोभावों के नाम क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जब हम संज्ञा का विभाजन करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में जो सबसे चीज ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है वो है संज्ञा का प्रकार, क्योंकि वो उदाहरण दे देता है और उसके बाद पूछता है कि आपसे इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है। तो जब हम संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये 3 मूल संज्ञाएं हैं।
जिनकी हमने अभी बात करी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। दो संज्ञाएं और हैं जिनको हम, जहां पर हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में भेद करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हमने एक बनाई है समूहवाचक संज्ञा और एक बनाई हमने द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार 5 प्रकार की होती है संज्ञाएं। जहां हमारा कंफ्यूजन का प्रश्न है वो हमें होता है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है एक स्थान, एक वस्तु, एक प्राणी, यानी कि एक कारण। और जातिवाचक का मतलब है एक जैसे कई वस्तु, जंतु या प्राणी के लिए जिस नाम से हम संबोधित कर सके वो नाम क्या होगा? जातिवाचक होगा। जैसे व्यक्तिवाचक में मान लो हमने कहा व्यक्तिवाचक में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब नाम है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है? नाम है। अब ये एक नदी का नाम है, ये एक नदी का नाम है, ये एक नदी का नाम है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हुई। अगर इसी को जाति बनाना है तो मैं नदी कह दूंगा। नदी सबके लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा अनार, अमरूद, सेब, ये सब एक एक फल के नाम है। इन सब के लिए अगर मैं फल कह दूं तो फल शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फल शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसी प्रकार अगर मैंने जैसे कहा कामायनी, कामायनी, रामायण, महाभारत, ये सब एक एक किताब के नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक का नाम है, ये एक का नाम है। अगर इनके लिए मैं पुस्तक शब्द का प्रयोग करूं तो पुस्तक में ये सब आ जाएंगे। इसको भी पुस्तक बोल सकता हूं, इसको भी और इसको भी। तो इसका मतलब इसमें क्या है? क्या है? जातिवाचक। तो ये फर्क है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। बाकी भाववाचक का क्या है? जिनमें हमें हमारे मन के भाव होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? भाववाचक। चलो आज इतना ही कर रहे हैं, कल आगे अगली सीरीज में करेंगे।